हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मेरी प्यारी महिला साथी, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने विकास क्या होता है, विकास एंड ग्रोथ मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास एवं वृद्धि के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए, उसके बाद ही आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये कंप्लीट थ्योरी बैच है जो कि महिला पर्यवेक्षक के लिए स्टार्ट किया गया है। यह बैच इसमें मैं आप लोगों को डेली रात में 8 बजे वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ। अभी हम CDP की क्लासेस कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ में मैनेजमेंट की क्लासेस भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्लास 9 है जो कि बाल विकास का हमारा कोर्स चल रहा है। इसमें मैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विकास की प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो विकास की प्रिंसिपल को हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस, दस सम प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलो टू अंडरस्टैंड। देखो, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, वाइड है, कॉम्प्लेक्स है एंड कंटिन्यूस है। तो इसको समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है, सिद्धांतों की ज़रूरत होती है। विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक, जटिल और निरंतर है, इसीलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यक है। हम किस टाइप से इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इस चीज़ को हम एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं और उसे ही विकास के सिद्धांत कहते हैं। विकास कैसे हुआ, किस टाइप से होता है विकास, सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, अंदर से बाहर होता है, बाहर से अंदर होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, एक समान होता है, असमान होता है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, विकास के सिद्धांतों में देखते हैं। इसीलिए इसे हम बहुत ही ज़्यादा वाइड, इसे विकास के सिद्धांत को क्या कहा गया है, वाइड प्रोसेस कहा गया है। तो आगे देखते हैं हम। ये आपको दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, विकास के सिद्धांत। देखो, जब बच्चा 2 माह का होता है तब वो ऐसा दिखता है, 4 माह में ऐसा होता है। इनमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है, विकास कभी रुकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। कैसा रहता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ग्रोथ जो है वो भले ही रुक जाए लेकिन डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। दूसरे सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। कैसा है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस कैसी प्रोसेस चल रही है, किस क्रम में हो रहा है, इस चीज़ को हम देखेंगे। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास किस दिशा में होता है ना, ये वो वाली दिशा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, विकास की दिशा होती है, ये चीज़ हम देखेंगे। एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये टोटल 10 सिद्धांत होते हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ, सीटेट में इसमें इतना डीप नहीं पूछता है, बस कुछ आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा सिद्धांत है, विशिष्ट सामान्य की ओर होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इस टाइप से। और उसी टाइप से आपको महिला पर्यवेक्षक में भी क्वेश्चंस किए जाएंगे। कुछ इसमें ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। ये वीडियो जो अगर आप चाहे तो सीटेट के लिए भी यूज़फुल हो सकता है और महिला पर्यवेक्षक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। महिला पर्यवेक्षक के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए मैं अलग से इसका वीडियो लेके आऊँगी। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, ये हमारा फर्स्ट सिद्धांत है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं। तो इसमें मैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन की बात करूँ, विकास की दिशा के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो पहला होता है शेफेलोकॉडल सीक्वेंस, सेकेंड ऑक्सिमम मेडिस्टिल सीक्वेंस। ओके, थोड़े इनके नाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप इसके फ्रंट नेम से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। इसे कहते हैं सिरोध पदोन्मुखी
एंड समीपस्थ दूरस्थ विकास। ये तो हिंदी में नाम ईजी है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसे याद करना सिर से पैर, है ना। सिरोध पदोमुखी, तो ये सिर से पैर होता है, ये समीपस्थ तो पास से दूर होता है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है सिर से पैर और पैर से सिर। ओके, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया क्या होता है, सिरोध पदोमुखी सेफिडोकॉडल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, ये आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, बच्चे का ऊपर क्या होता है, सिर होता है, हेड होता है कि नहीं होता है, आपका भी होगा कि नहीं है, मेरा तो है नीचे क्या होते हैं, पैर होते हैं। ओके, तो नीचे पैर होते हैं, ऊपर सिर होता है। तो अगर इस सिद्धांत की हम बात करें तो इसमें क्या बोला, डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टो। ओके, विकास सिर से पैर की ओर तरफ होता है। इसमें क्या होता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ओके, तो ये जैसे कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, इंग्लिश में तो समझ में आए ना आए, पर हिंदी में आपको बिल्कुल समझ में आ जा रहा है कि ये विकास जो हो रहा होगा सिर से पैर की तरफ होता होगा। इसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि सिरोपदोमुखी विकास किस तरह से होता है, सिर से पैर की ओर होगा या पैर से सिर की ओर होगा या दोनों तरफ होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इस टाइप से आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो आप कीवर्ड से ही आप इसे याद कर सकते हैं, आप अभी से इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, तो पहले विकास की मैंने आपसे बात की कि क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। अब आगे और डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे विकास की दिशा का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बता दूँ इसमें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके जो जनक है, इसके जनक कौन है, इसको फाउंडर कौन है, इसको किसने बताया था, कुप्पुस्वामी। जैसे कि नाम ही इतना इन्होंने अजीब रखा है, वैसे ये भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है ना। तो इसके कौन थे, ये कुप्पुस्वामी इसके फाउंडर है जिन्होंने इसे बताया। तो अब इन्होंने क्या बताया, चलिए देखते हैं अब इन्होंने क्या बताया। पहली चीज़ इन्होंने बताया कि विकास कैसे होता है, विकास जो है वो कैसे होगा, मस्तिष्क से पैरों की ओर होता है, सिर से कैसा होता है, पैर की ओर होता है, ऊपर से नीचे होता है, ब्रेन टू हेड होता है, ब्रेन टू टेल होता है। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इसमें कैसे विकास होता है। ओके, अब सिर से पैर की तरफ तो हो गया, तो अब इसको हम समझेंगे ना कि कैसे इसमें विकास होता है सिर से पैर की, और ये चीज़ भी तो समझ में आना चाहिए हमको। तो अब मैं बताती हूँ कैसे होता है। जब बच्चा 1 माह का होता है तो वो सिर उठाना सीखता है, वो अपनी हेड उठाना सीखता है। देखिए होगे आपने छोटे बच्चों को, आई होप कि आप लोगों के बच्चे होंगे, जिनके नहीं होंगे तो हो जाएंगे तो जिनके नहीं भी उन्होंने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं तो बच्चे रहते ही है, देखा ही होगा। तो पहले महीने में क्या होता है, वो सिर हल्की सी सिर उठाना स्टार्ट करता है। 3 महीने की बात करूँ तो गतिशील वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन ऑब्जेक्ट। देखो जो वस्तु मूवमेंट कर रही, आप अगर उसके आजू बाजू घूम रहे हो, पंखा घूम रहा है, झूलना पालना घूम रहा है, या कुछ उनको टॉयज़ दे दिए घूमने वाले, तो ये सारी चीज़ें जब घूमती रहती तो वो उनको बहुत ही ध्यान से देखता है कि ये क्या हो रहा है अभी, है ना, क्या हो रहा है, ये हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा गोल गोल क्यों घूम रहा है सारी चीज़ें। तो ये 3 महीने में ये चीज़ों पे वो ध्यान केंद्रित करता है। 4 माह का जब बच्चा होता है तो वो सहारे से बैठना सीखता है ना। उसके आजू बाजू आप पिलोस लगा दो, कुशन लगा दो, या फिर उसको दीवार के सहारे से बिठा दो, तो वो क्या करता है, पर लुढ़क भी जाता है, बेचारा बच्चा लुढ़क भी जाता है, पर बैठना सीखता है ना। सिटिंग ऑन द हेल्प। ओके, सिटिंग इन द हेल्प की सहायता से सिटिंग करना स्टार्ट करता है। अब बात करते हैं 6 से 7 माह में बच्चा क्या करता है। 6 से 7 माह का जब बच्चा होता है तो बिना सहारे के बैठना सीख जाता है, विदाउट हेल्प सिटिंग, मतलब कि बिना हेल्प के बैठना सीख जाता है जब वो 6 से 7 माह का होता है। फिर बात करते हैं 8 से 9 महीने में बच्चा क्या करता है, सहारे के साथ खड़ा होना सीखता है। वो क्या करता है, सहारे के साथ में खड़ा होना सीखता है, मतलब चीज़ों को पकड़ पकड़ के वो चलना सीखता है। मैंने एक बच्चे की ग्रोथ देखा है जो कि बहुत अच्छा था, मैं कभी उसकी आपके साथ में फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी। ओके, फिर मैं बात करूँ कि फिर 10 से 11 महीने में बच्चा क्या करता है, बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है, और 1 साल का होने के बाद में बच्चा जो है चलना भी सीख जाता है। चलो थोड़ा तो ये थे विकास के सिद्धांत, जो कि सिर से मस्तिष्क से पैरों की तरफ होता है। मैंने आपको बता दी कि किस किस टाइप से बच्चा जो है वो बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो आगे बात करते हैं 1 साल में बच्चा क्या करता है। 1 साल में जो बच्चा है वो चलना सीखता है। बच्चा क्या करता है, चलना सीख जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि वो 1 साल में क्या हो जाता है, चलना सीख जाता है। फिर 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो दौड़ना सीख जाता है, तिरछी लकीरें बनाना सीख जाता है। अभी भी मेरे यहाँ पे एक बच्ची है, किराए से रहते हैं
फैमिली वाले, उनकी एक बच्ची, तो वो बच्ची मैं ट्यूशन लेती तो वो भी आती है अपने भाइयों के साथ में, तो वो क्या करती है, वो भी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी लकीरें बनाती है और मैडम मैडम करके मुझे दिखाती रहती है। मैं बोलती हूँ अच्छा कर रही हूँ बेटा। ऐसे में ही क्या होता है, बच्चे जो है वो सीखना स्टार्ट करते हैं। अब 3 से 4 महीने में वो बच्चा जो है वो कूदना दौड़ना सभी कार्य सीख जाए। 3 से 4 साल में क्या हो जाता है, बच्चा जो है वो सभी कार्य सीख जाता है। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि बच्चे का ग्रोथ कैसे होता है। बच्चे का ग्रोथ सिर से लेके पैर तक के होता है। वो 1 महीने में क्या सीखता है, 3 महीने में क्या सीखता है, 4 महीने में क्या सीखता है, और 1 साल का होने पर वो क्या चीज़ें सीखता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। यही सारी चीज़ें वो एग्ज़ाम में पूछे जाएगा कि बच्चा 1 माह में क्या करना सीखता है, तो 3 माह में क्या करना सीखता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को लर्न करना है और इसकी शॉर्ट नोट्स बनाना है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई। बच्चे के जन्म के समय बच्चे का सिर शरीर का जो विकास है वो कितना हो जाता है, 1/4 विकास। 1/4 मतलब कि 25% विकास हुआ होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड सीक्वेंस की, प्रॉक्सिमो मेडिस्टल मतलब कि समीपस्थ दूरस्थ विकास। ओके, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन टू द बॉडी टू आउटर पार्ट्स। ओके, इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, सेंट्रल पोर्शन से बॉडी के आउटर पार्ट में इसमें डेवलपमेंट होता है। विकास जो है वो विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग तक होता है। विकास कैसा होता है, शरीर के मध्य भाग से बाहरी भाग तक के होता है। ओके, सेंट्रल से क्या होगा, वो बाहर की ओर होगा, इस टाइप से होगा, सेंट्रल से बाहर की ओर होता है। आगे देखते हैं हमें कैसे होता है विकास। देखो, ये एक मनुष्य है, मनुष्य का कंकाल है। केंद्र मतलब कि उसका हेड। ओके, ये उसकी बाहरी अंग, हाथ है, ये उसके पैर है, ये उसका सीना है, फेफड़े, जिसमें क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। ओके, तो इसमें डेवलपमेंट कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो केंद्र से विकास कैसा होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर इसमें विकास होता है। विकास कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है, मतलब कि अपसारी होता है, मतलब वो फैलता है। डाइवर्जेंट आपने सुना होगा कि डाइवर्जेंट में क्या होता है, कोई भी चीज़ें क्या होती है, फैलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कैसा होता है, अपसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये रीढ़ की हड्डी, पहले क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, है ना। पहले कैसा विकास होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर भुजाओं का विकास होगा, फिर कोहनी का होगा, फिर कलाई का होगा, फिर हथेली का होगा। इस टाइप से ऑर्गन्स का विकास होता है। सबसे पहले जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुदंड होती है, मेरुदंड से क्या होता है, ब्रेन का विकास होता है, मेरुदंड से ब्रेन की तरफ विकास होता है। अगर आपका शरीर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका ब्रेन भी स्ट्रांग नहीं होगा। फिर आर्म्स, आपकी भुजाओं में क्या होता है, विकास होता है, उसके बाद में ही आपके फिंगर्स में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। विकास जो है वो कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है, लार्ज से स्मॉल की तरफ होता है। बात करते हैं सेकंड सिद्धांत की, वृद्धि व विकास की गति का एक समान ना होना। वृद्धि और विकास की जो गति है वो समान होती है कि नहीं, बिल्कुल समान नहीं होती है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट, दुनिया का हर व्यक्ति अलग होता है और इसमें उसका विकास जो है वो भी अलग अलग होता है। तो विकास, वृद्धि एवं विकास की गति कैसी होती है, गर्भावस्था से, सबसे पहले शिशु गर्भावस्था में होता है, वो अंडाणु और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। अगर इंग्लिश में बात करूँ तो वो सेल्स से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और उसके बाद में एक बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर विकास की मैं बात करूँ तो वह शैशवावस्था में सबसे सर्वाधिक विकास होता है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कब होती है, शैशवावस्था में होता है। बाल्यावस्था में विकास थोड़ा मंद हो जाता है। ओके, बाल्यावस्था में विकास की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। किशोरावस्था में विकास की गति जो है वो द्रुत गति से विकास होने लग जाता है, अचानक फिर से उसमें वृद्धि हो जाती है। किशोरावस्था को ही स्वर्णिम काल भी कहा जाता है और परिवर्तन का काल भी इसे ही कहा जाता है। ये जब हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में भी बताऊंगी कि शैशवावस्था में किस किस चीज़ों का विकास होता है, बाल्यावस्था में किस चीज़ों का विकास होता है, किशोरावस्था में किस चीज़ों का विकास होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शैशवावस्था जो इसमें सर्वाधिक विकास होता है, बच्चों की सर्वाधिक ग्रोथ जो होती है वो शैशवावस्था में ही होती है। बाल्यावस्था में बहुत कम विकास होता है, बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता कि विकास हो रहा है कि नहीं, पर विकास होता रहता है। किशोरावस्था में बात करें तो इसमें बहुत तेज़ी से उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है। आगे बात करते हैं वृद्धि व विकास का एक समान ना होना।
तो अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धि का जो है विकास जो है, डेवलपमेंट जो एक समान गति में नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक एज में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा विकास जो है, डेवलपमेंट अलग अलग टाइप से होता है। तो इसी में मैं आगे बात करूं तो वृद्धि जीवन के प्रारंभ में तीव्रगामी होती है, फिर किशोरावस्था के बाद वह स्थिर हो जाती है। वृद्धि जो है वो जीवन की प्रारंभिक अवस्था, मतलब हम चाइल्डहुड एज में जब रहते हैं, शैशवावस्था में जब रहते हैं, तो वृद्धि जो कैसी होती है, तीव्रगामी रूप से चलती होती है, तीव्र रूप से होती है, तीव्रतम होती है। और जब किशोरावस्था में पहुँचती है तो वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट जो है वो एक समान नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। अब अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। विकास सतत होता है, जो कि कभी बढ़ता है और कभी घटता है। ये चीज़ हमने आपको पहले बता दिया। विकास की ऐसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, जो कि कभी कम होती है तो कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। ओके, बट वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि में ऐसा नहीं होता। वृद्धि इसके जस्ट अपोजिट होती है। वृद्धि एकदम तीव्रतम रूप से पहले बढ़ती है, उसके बाद में वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन से सिद्धांत के बारे में हमने डिस्कस किया, मैं आपको बता देती हूँ। हमने इसमें निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूस प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद में विकास का, फिर बाद में हमने वृद्धि व विकास की गति का एक समान न होना, इस सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया। 2 ही सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि पहला जो हमारा सिद्धांत था, प्रिंसिपल विकास की दिशा का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, इसमें थोड़ा हमें टाइम लग गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी सिद्धांत है वो थोड़े छोटे हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए एंड कमेंट भी करिए। ओके, ऐसे ही वीडियो के लिए कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।